हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने दिल्ली 2025 का कंपार्टमेंट का पेपर लेके आया हूँ जिसका कोड है 65/S/1। इसमें हम देखते हैं सेक्शन डी निकालते हैं। सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। देखो, सेक्शन डी 5 मार्क का होता है बच्चों। सेक्शन डी में 5 नंबर के 4 क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 34 है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का, चैप्टर 8 का, पार्ट 2 का, क्लास 12 का। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। इंटीग्रेशन से हमें इस रीजन का एरिया निकालना है। और क्या रीजन है वो हम यहाँ देखते हैं। ये मैंने सॉल्व कर रखा है। दैट इज़ ये 5 मार्क क्वेश्चन है बच्चों सेक्शन डी का, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है ये बोर्ड के अंदर। ये क्वेश्चन जो PYQ होते हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो बार बार बोर्ड में रिपीट होते रहते हैं। दिल्ली वाला ऑल इंडिया में आता है, ऑल इंडिया वाला फॉरेन में आता है, क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है 0 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और एक है हमारे पास 0 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू एक्स है, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन इक्वलिटी का साइन को इक्वल में कन्वर्ट कर लेंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल में वाई, दूसरा हो गया y इज इक्वल टू एक्स, तीसरा हो गया x इज इक्वल टू 3। सारे इनइक्वालिटीज़ को हमने इक्वलिटीज़ में कन्वर्ट कर लिया। क्यों कन्वर्ट कर लिया? अदरवाइज हम क्या नाम है, ग्राफ नहीं बना पाएंगे जब तक कन्वर्ट नहीं करेंगे। नाउ एक्स स्क्वायर इक्वल में y इज़ द अप पैराबोला, y इज इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, आप जानते ही हैं। और x इज इक्वल टू 3, एक्स एक्सिस पर 3 पर एक लाइन ड्रॉ कर दो पैरेलल टू y एक्सिस। अब आप ये देखो, जो लाइन है और पैराबोला इस वाले पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 है, और ये लाइन और ये x इज इक्वल टू 3 यहाँ पे मीट कर रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 है। तो बच्चे x इज इक्वल टू वाई है, तो ये 3,3 हो गया, क्योंकि जो x है वही y है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल में y अब पैराबोला, और लाइन y इज इक्वल टू x। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया मैंने सॉल्व करके। एक्स स्क्वायर इक्वल में y, x इज इक्वल टू y, तो यहाँ पे y और y कैंसिल हो गए। एक्स स्क्वायर इक्वल में x उधर ले आया मैं, ट्रांसपोज हो गया, x कॉमन ले लिया, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। जब x 0 होगा तो y भी 0 होगा, x 1 होगा तो y 1 होगा। तो 0,0 तो ये हो गया हमारा ओरिजिन, और 1,1 हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस एरिया। अब देखो बच्चे, रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए अब हमें कैसे पता कि ये एरिया निकालना है। जैसे यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन है, बहुत कम क्वेश्चन होते हैं जिसमें इनइक्वालिटी का साइन वाला क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में आता है। इसको चेक करने का तरीका होता है कि आप ओरिजिन टेस्ट करो, लेकिन ये दोनों लाइन हमारी ओरिजिन से पास हो रही हैं। तो इसका तरीका होता है कि आप एक्स एक्सिस का कोई भी पॉइंट रखो। जैसे यहाँ पे हमने x का पॉइंट रखा 1 पैराबोला के अंदर, तो 1 ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब इनवर्ड एरिया होगा। ऐसे लाइन का भी इनवर्ड एरिया होगा, तो ये वाला एरिया होगा। मतलब हम x एक्सिस के किसी भी पॉइंट को रख के एरिया निकाल लेंगे। तो बच्चे, रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा 0 से 1 y पैराबोला, उसके बाद 1 से 3 तक y लाइन। तो 0 से 1 तक x y पैराबोला x स्क्वायर है, और 1 से 3 तक y लाइन x है। इंटीग्रेट कर दिया, x की पावर 3/3, x की पावर 2/3। उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दिया, आंसर इज 13/3। इस हिसाब से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं यूजिंग इंटीग्रेशन। थैंक यू।